दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 सिर्फ इंडिया में है और प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, बॉडी का रिकवरी सिस्टम फेल हो रहा है। दिन गर्म रात भी गर्म, हीट डोम पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर प्रेशर कुकर की तरह ट्रैप हो गया है और लोग अभी भी सोच रहे हैं मुझे कुछ नहीं होगा। समझते हैं रियलिटी ये है कि हीट स्ट्रोक सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो धूप में काम करते हैं। उड़ीसा में 2 स्कूल टीचर सेंसस ड्यूटी पर गए थे और वापस नहीं आए। प्रॉब्लम धूप नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि बॉडी की कूलिंग सिस्टम साइलेंटली फेल हो चुका था। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, स्वेट पसीना इवेपोरेट नहीं होता, बॉडी का नेचुरल एसी है वो बंद हो जाता है ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से। फिर डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, उससे होता है चक्कर आना, नोजिया, हार्ट रेट बढ़ना, रिदम प्रॉब्लम होना और एक्शन नहीं लिया 2 प्रॉब्लम, रिदम प्रॉब्लम और हीट स्ट्रोक। सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब 20-30 मिनट में हो सकता है, बाहर भी और घर के अंदर भी। इसीलिए सिर्फ पानी पीना इनफ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना जरूरी है। एक्सट्रीम हीट आवर्स में अवॉइड करना जरूरी है बाहर जाना, और एसी से सीधा धूप में निकलना अवॉइड करें, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट अब सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं रह गई, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है। सबसे बड़ी गलती जो हम गर्मी में रोज करते हैं और लगता है हमें कि डेंजरस नहीं है, वो ये है कि 20 डिग्री एसी से सीधा 45 डिग्री धूप में निकल जाना। आपको लगता है एसी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, रियलिटी में बॉडी को एक थर्मल शॉक मिल रहा होता है। ब्लड वेसल्स सडनली एक्सपांड होते, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा डेंजरस चीज है, फ्रिज से निकली आइस कोल्ड ड्रिंक्स, सीधा गले को ठंडक मिलती है ना, लेकिन बॉडी के अंदर ज्यादा डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है, बिकॉज दोज आर मोस्टली हाई शुगर और एक्सट्रीमली कोल्ड। इस प्रोसेस में बॉडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेती है हाई शुगर से। तीसरी गलती, प्यास लगने का वेट करना। जब प्यास लगती है तब तक बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, ब्रेन फंक्शन स्लो हो चुका होता है, रिएक्शन टाइम स्लो हो चुका होता है, हीट स्ट्रोक का रिस्क रैपिडली बढ़ चुका होता है। इसीलिए हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता, प्यास लगने पे पानी पीना नहीं है, पानी पियो और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स पी लो। और गर्मी में प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर, क्योंकि हीट स्ट्रोक वार्निंग देके नहीं आता और हीट सिर्फ बाहर टेम्परेचर इंक्रीज होने से नहीं होती है, बॉडी के अंदर का केमिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट करती है। जब बॉडी ओवरहीट होती है, अगेन स्वेटिंग इंक्रीज होती है, लेकिन स्वेटिंग के साथ सिर्फ पानी नहीं निकलता, सोडियम और पोटेशियम भी निकलता है, और ये दोनों बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, बॉडी पूरे ब्रेन फंक्शन के लिए एसेंशियल है। धीरे धीरे क्या होगा, पानी कमी, सोडियम पोटेशियम की कमी, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उस पॉइंट पर ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब होता है, किडनी ओवरलोड में जाती है और हीट स्ट्रोक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी भी बन सकती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, बहुत बार बॉडी बाहर से नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर डैमेज स्टार्ट हो रहा होता है, इसीलिए गर्मी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप साइंटिफिकली अपने शरीर के साथ मिस्टेक मत करिए। प्रिवेंशन सिंपल है, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइमिंग, बस। लेकिन वही चीजें इमरजेंसी में सर्वाइवल और प्रॉब्लम के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। गर्मी में बॉडी को सिर्फ ठंडा फील करवाना इनफ नहीं है, बॉडी को एक्चुअली कूल करना पड़ता है। इसीलिए ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गोंद कतीरा पानी में भिगो के उसके बाद कूलिंग सपोर्ट देता है, वो तो अच्छा चीज है। एक्सेसिव बॉडी हीट को मैनेज करने में हेल्प करता है। सब्जा सीड्स हाइड्रेशन को लॉन्गर टाइम तक मेंटेन करने में यूजफुल होगा, स्पेशली जब आप स्वेटिंग ज्यादा कर रहे हो। आम पन्ना ले लो आप, समर ड्रिंक नहीं है ये, एक्सट्रीम हीट में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं इसमें और उन्हें रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। सफेद पेठे का जूस ले लो, वो भी आपको कूलिंग प्रॉपर्टी देगा, शरीर को आराम दिलाएगा, सपोर्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 से 4 के बीच में अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर नहीं जाना है, क्योंकि पीक हीट आवर्स में बॉडी का स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। तो हीट स्ट्रोक कोई सडन इवेंट नहीं है, प्रिवेंटेबल है, और उसका प्रिवेंशन ही बॉडी के अंदर पहले से चल रहा होता है। आपको सिर्फ सपोर्ट देना है, रॉ मटेरियल देना है, यही नहीं दोगे तो मिस्टेक किसका है, सर में दर्द किसका हो रहा है, किसकी गलती, शेयर करो उसे जो कह रहा है सर में दर्द हो रहा है पानी नहीं पीता।